हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो आज कल हम लोग पढ़े हुए थे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग के सामने है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ पे निकालना है। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी है कुछ नहीं है, देखने में ये क्वेश्चन भारी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, एकदम आसान है। इसका भी क्या निकालना है, HCF ही निकालना है। 616 का और 32 का HCF ही निकालना है। तो 32 से कम 32, 11 में से 2 जाएगा 9, ये बच गया 5 में से 3 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको आगे करना है। अब 32 में कितना से गुना किया जाए कि इसके इर्द गिर्द आ जाए, तो लगभग हम लोग करके देखते हैं। 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 256 आ जाएगा। 32 में 9 से करके देखते हैं। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, और 10 से करेंगे तो ज़्यादा चल जाएगा। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, ठीक 9 मरतबे लग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 288। 16 में से 8 जाएगा, 8 आ गया, ये 8 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 32 आपके पास यहाँ आ जाएगा। 8 चौके 32 कट गया। HCF ही पूछ रहा था, यूक्लिड विभाजन पर तो रखना है नहीं, कह नहीं रहा है क्वेश्चन को, लेकिन हम लोग रख दे रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है H=BQ प्लस R, ए के जगह पर 616 है, रख दिए। बी के जगह पर 32 है, गुने क्यू के जगह पर 19 आ गया, आर के जगह पर 8 आ गया। फिर 32 है, 8 चौके 32 प्लस में प्लस का 0 आ गया। तो HCF निकालना था, तो HCF आपका कितना आ गया 8। लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना था। तो अधिकतम संख्या आपका हो जाएगा 8, यही आंसर हो। ठीक, तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए प्रश्नावली 1.1 का। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह भी क्वेश्चन एकदम आसान है, देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, एकदम समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और नीचे कुछ संकेत में दिया हुआ जो आप लोग किताब में देख लीजिएगा, क्योंकि संकेत लिखेंगे तो इस पे इतना आएगा नहीं। ठीक, तो हम लोग इसको हल करते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें वर्ग नहीं था, इसमें वर्ग है। उसमें वर्ग नहीं दिया हुआ था, इसमें वर्ग दिया हुआ है। बस दूसरा कुछ नहीं करना है। हल करते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, वर्ग दिया है तो वर्ग लिख लेंगे, का वर्ग बराबर a। अब देखिएगा यहाँ पे लाना है 3m+1, अर्थात ये b दिया हुआ है, b बराबर 3। फिर वही फार्मूला अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, ये इक्वल टू BQ प्लस R
जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा या बराबर है आर, आर से बड़ा है बी। तो ए बराबर बी के जगह पर कितना दिया है 3 क्यू प्लस आर 0। अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ कितना डाल दीजिए 3 डाल दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा आर का मान पता नहीं है तो हम लोग इसका संभावित मान निकालते हैं। अतः आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, उस दिन बताए हुए थे, जैसे हमें 6 दिया था तो हम लोग 0 से लेकर कहाँ तक गए थे 5 तक। अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो कहाँ से आ जाएंगे 0 से लेकर 2 तक। ठीक, तो 0 1 और क्या हो जाएगा 2 है। फिर बारी बारी से इसको रखेंगे। इसमें r बराबर 0 रखने पर मान दिया हुआ है a इक्वल टू 3q प्लस का r, तो a बराबर 3q, r के जगह पर क्या हो जाएगा 0। a बराबर 3q में जब 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3q। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा था, उसमें तो यही तक हम लोग छोड़ दिए थे, लेकिन इसमें कह रहा है यहाँ पे वर्ग करने के लिए। क्या चीज़ करने के लिए, वर्ग करने के लिए। तो वर्ग करेंगे तो जब वर्ग करेंगे इस साइड वर्ग कर देंगे तो इस साइड भी करना पड़ता है। जब बराबर बीच में रहता है तो दोनों तरफ बैलेंस बनाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ हमें कॉमन करना है, क्योंकि 9 तो हमें सिद्ध करके लाना नहीं है, हमें कितना लाना है 3 ही लाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, अब इसके आगे 3 और इसके जगह पर हम लोग क्या डाल दें m डाल देंगे, क्योंकि m के रूप में हमें लाना है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m, अर्थात ये m क्या होगा जाएगा पूर्णांक है। अब समझ में आ जाएगा। फिर पुनः अब 0 रख दिए हैं, क्या डाल देंगे 1 डालेंगे। पुनः r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 3q प्लस का क्या हो जाएगा r, तो a बराबर 3q प्लस r, r के जगह पर कितना रखना है 1 रखना है। यहाँ पे 3q है, यहाँ पे 1q है, तो ये तो जुटेगा नहीं, कल बताए थे ये तो जुटने वाला है नहीं, इसलिए यहीं पे ही रह जाएगा। लेकिन हमें इसमें लाना क्या है m के रूप में लाना है, तो फिर से और भी वर्ग करके लाना है, तो फिर से दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे 3q है और यहाँ पे 1 है, दोनों का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है e, इसको मान लेते हैं e हो जाएगा b, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस b का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा लिख दे रहे हैं, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखा जाता है। ठीक, तो इसी फार्मूला पे हम उसको बैठा देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर है, यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 3q का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 है 2 लिख देंगे, q a है तो a के जगह पर क्या है 3q है, 3q हो गया, और b के जगह पर क्या है 1 है 1 लिख देंगे, प्लस में b स्क्वायर है तो यहाँ पे b के जगह पर क्या है 1 है, तो इसको 1 स्क्वायर कर देंगे। अब इसको वर्ग तोड़ देंगे, 3 तिहाई 9q स्क्वायर, 3 दूना
6 एकम 6 की हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से जिस तरह से इसमें से 3 कॉमन किए हैं, यहाँ भी 3 कॉमन हो जाने वाला तो इसको कर देंगे। तो 3q², इसमें कितना आ जाएगा 2q। ये तो 3 कॉमन होगा नहीं तो प्लस बाहर हो जाएगा। फिर इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग m+1। पुनः अब हम लोग 1 रख दिए, हम 2 रखेंगे। पुनः r बराबर 2 रखने पर तो a = 3q + r दिया हुआ है। a बराबर 3q + r के जगह पर कितना हो जाएगा 2। फिर से दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a² 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से a + b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा इस फॉर्मूला पे। तो नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे हम कर देते हैं। आप लोग कॉपी पे लिखिएगा तो इसके नीचे यहाँ से उतारिएगा, इसके नीचे यहाँ से, फिर यहाँ से उतारिएगा, यहाँ तक आइएगा तो ये वाला लिखिएगा। अभी हम यहाँ स्पेस कम है इसके वजह से, नहीं तो आप भी इसी तरह से उतार लीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। फिर कॉपी पर जब लिख लीजिएगा समझ में नहीं आएगा। तो ये स्क्वायर बराबर 3q² + 2 गुने 3q इंटू हो जाएगा 2 अब प्लस में 2 का स्क्वायर तीन तिहाई 9q², 3 दूना 6 दूना 12q, अब प्लस में 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 मान लेते हैं। यहाँ पे 6 लिखना है। 6 बराबर क्या हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6 भी होगा। दोनों तरफ तो क्या होगा बराबर होगा। उसी प्रकार से 4 को हम लोग क्या लिख दिए 3 + 1 लिख दिए। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए फिर से 3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q², 3 चौके 12q, ये 3 तो बाहर है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे आई +1 बाहर हो जाएगा, चूँकि कॉमन होने वाला तो है नहीं, तो इसके जगह पर 3m+ का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तो अपने पास कुछ बचा नहीं है r का मान संभावित मान रखने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग का जो लाना था, क्या लाना था 3m लाना था। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m और 3m+1 के रूप में लाना था। तो यहाँ पे हम लोग ला दिए 3m आपका यहाँ आ गया और 3m+1 यहाँ आ गया। यहाँ भी 3m+1 ही आया है। अब ये कहिएगा कि दो है तो दो को कैसे लिखा है, दोनों में से कोई एक लिख देना, क्योंकि दोनों अंक दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं। तो लिख देंगे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में बनाने में ये लॉन्ग थोड़ा बनता है, लेकिन बहुत आसान है बहुत आसान। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से हम दोबारा बना देंगे इसको, ठीक है।